क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जो उल्टी बहती है? क्या आपको इस नदी का नाम पता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं ये नदी कौन सी है और किस राज्य में बहती है। चलिए जानते हैं। भारत की ज्यादातर नदियां एक ही दिशा में बहती है और वो दिशा है पश्चिम से पूर्व। भारत की सभी नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही है। चाहे गंगा हो या यमुना नदी, सभी नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन भारत की एकमात्र नदी जो उल्टी बहती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई अरब की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये वही नदी है जिस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध भी बने हैं। और तो और ये भारत की बड़ी नदियों में शामिल है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसमें सैकड़ों सालों से सोना निकल रहा है। इस नदी में इतना सोना निकलता है जिसे कई लोग इकट्ठा करके पैसा भी कमाते हैं। ये नदी कौन सी है और किस राज्य में बहती है, चलिए जानते हैं। आपने लोगों को गंगा नदी में चुंबक फेंककर पैसे निकालते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को नदी से सोना निकालते हुए देखा है? तो दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहने वाली एक नदी ऐसी भी है जिसमें सोना पाया जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी है। तो आखिर इस नदी में इतना सोना कहां से आता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नदी बहुत सी चट्टानों से होकर गुजरती है। इस दौरान घर्षण की वजह से नदी के पानी में सोने के कण घुल जाते हैं। यहाँ सोन पहाड़ियों में 2900 टन से भी ज्यादा सोने के भंडार का पता लगाया गया था। क्या आप जानते हैं भारत में अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत किसी रेगिस्तान की तरह होता। और तो और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भी सूख जाती, जिन पर भारत के 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग निर्भर हैं। हिमालय श्रृंखला भारत को किन किन खतरों से बचाती है, चलिए जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज्यादा है। इस वजह से कभी भी चीन भारत पर सीधा हमला नहीं कर सकता है। उनके फाइटर जेट के लिए इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर पाना नामुमकिन है। हम सबको पता है कि भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में बारिश न के बराबर होती, क्योंकि समुद्र की तरफ से आने वाली मानसून की हवाओं को हिमालय श्रृंखला रोक लेती है, जिससे भारत के इलाकों में भारी बारिश होती है। और तो और सर्दियों के मौसम में भी पूरे एशिया में ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है। क्या आप जानते हैं आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज पर लगने वाले पेंट का वजन ही 1000 किलो से ज्यादा होता है। तो आखिर पूरे एरोप्लेन का वजन कितना होता है और इसमें कितने लीटर तेल डलता है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक हवाई जहाज नॉर्मल बस से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है और इससे कई गुना भारी भी होता है। हवाई जहाज के पंखों का फैलाव भी 40 मीटर से ज्यादा होता है और एक एरोप्लेन की कुल लंबाई 60 से 70 मीटर तक होती है। इतने बड़े हवाई जहाज को चलाने के लिए 1 लाख हॉर्स पावर वाले इंजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हवाई जहाज में डलने वाले ईंधन का वजन ही 18,000 किलो तक होता है। और अगर बात करें पूरे प्लेन की तो एक खाली हवाई जहाज का वजन 41,000 किलो होता है। और जब ये प्लेन उड़ान भरता है तो ईंधन और सामान सहित इसका वजन 80,000 किलो तक भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं 3D विज्ञापन की ये टेक्नोलॉजी भारत में भी लॉन्च हो चुकी है। आपने चाइना और जापान जैसे देशों में होने वाले 3D स्क्रीन एडवर्टीजमेंट को तो देखा होगा, लेकिन भारत में ये विज्ञापन कहाँ किए जाते हैं और इनको करने में कितना खर्च आता है, चलिए जानते हैं। 3D विज्ञापन बिलबोर्ड की ये तकनीक सबसे पहले जापान के टोक्यो शहर में इस्तेमाल की गई थी, जो अब चाइना जैसे देशों में भी देखने को मिलती है। इस तकनीक में किसी एड को एक स्क्रीन पर नहीं बल्कि 2 स्क्रीन पर एक साथ चलाया जाता है, जिससे ये हमें असली जैसा दिखाई देता है। भारत में भी इस तकनीक का इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें बाटा कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को 3D बिलबोर्ड पर दिखाया था। भारत में इसका प्रयोग सबसे पहले बेंगलुरु में किया गया। दुनिया में ये विज्ञापन की तकनीक सबसे महंगी है, जिस पर एड दिखाने का खर्च 15 लाख रुपए तक है। और तो और ये एड बनाना मुश्किल और बहुत महंगा है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।